सूरज डूब चुका था और भानगढ़ का किला एक ठंडी रहस्यमयी चुप्पी में डूब गया था। 4 दोस्त रोहन, नेहा, विक्रम और सिया किले के खंडहरों के बीच खड़े थे, अपने फ़ोन की टॉर्च जलाए। यहाँ रात बिताने की शर्त थी, डरपोक मत बनो, रोहन ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक हल्की सी कंपकंपी थी। कहानी तो सभी ने सुनी थी, रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंहिया की। 17वीं सदी में तांत्रिक ने रानी को पाने के लिए काली विद्या का सहारा लिया था। रानी ने उसकी चाल पकड़ ली और उसे मृत्युदंड दे दिया। मरते वक्त तांत्रिक ने किले को श्राप दिया, कोई भी यहाँ रात नहीं बिता पाएगा। स्थानीय लोग कहते थे कि सूर्यास्त के बाद किला आत्माओं का अड्डा बन जाता है। बकवास है, विक्रम ने कहा अपने बैग से चिप्स का पैकेट निकालते हुए। चलो उस पुराने महल की तरफ चलते हैं। चारों दोस्त किले के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुए। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर पड़ी मकड़ियों के जालों से गुजरते हुए नेहा ने सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। रात गहराने लगी। वे एक पुराने हॉल में रुके जहां टूटी फूटी मूर्तियां और एक बड़ा धूल भरा आईना था। देखो कितना पुराना है ये, सिया ने आईने को छूते हुए कहा। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट हॉल में गूंजी। कौन? रोहन ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। शायद हवा है। विक्रम ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी अटक गई जब आईने में एक धुंधली सी साड़ी वाली आकृति दिखी। नेहा चीख पड़ी। आकृति धीरे धीरे साफ हुई। एक खूबसूरत औरत जिसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा था। रानी रत्नावती, सिया ने कांपते हुए फुसफुसाया। भागो, रोहन चिल्लाया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर दौड़े एक ठहाका हवा में गूंजा। गहरी डरावनी हंसी, मानो कोई उनके पीछे हो। सिंहिया। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक काली छाया लंबी और टेढ़ी मेढ़ी दीवार पर रेंग रही थी। चारों दोस्त बेतहाशा भागे, लेकिन किले की गलियां भूल भुलैया सी लग रही थी। विक्रम इधर, नेहा ने चिल्लाया, लेकिन जब उसने पीछे देखा विक्रम गायब था। विक्रम, उसकी आवाज़ खंडहरों में गूंज गई, लेकिन जवाब में सिर्फ वही ठाका लौटा। अब सिर्फ 3 दोस्त बचे थे। वे एक छोटे से मंदिर में छिप गए जहां एक टूटी हुई मूर्ति थी। सिया की सांसें तेज थीं। हमें यहाँ से निकलना होगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा। तभी मंदिर की दीवारों पर खरोंचने की आवाज़ आई, जैसे कोई नाखूनों से पत्थर खुरच रहा हो। मुझे कुछ दिख रहा है। रोहन ने टॉर्च की रोशनी मूर्ति पर डाली। मूर्ति की आंखें वो चमक रही थी और फिर एक तेज़ हवा का झोंका आया और सिया गायब हो गई। नेहा और रोहन एक दूसरे को पकड़कर चीखे, लेकिन अब हॉल में सिर्फ वो 2 थे और वो हंसी जो अब और करीब थी। तुमने मेरी शांति भंग की, एक ठंडी औरत की आवाज़ गूंजी। नेहा ने रोहन की ओर देखा, लेकिन रोहन का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें आईने की ओर थीं, जहां रानी का चेहरा अब हंस रहा था। और फिर एक काला हाथ रोहन को अंधेरे में खींच ले गया। नेहा अकेली रह गई। उसने मंदिर से भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाज़ा बंद था। हवा में फुसफुसाहट अब चीखों में बदल गई थी। मुझे छोड़ दो, नेहा चिल्लाई, लेकिन तभी उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख हवा में गूंजती रह गई। सुबह हुई। किला फिर से शांत था। स्थानीय गाइड ने पुलिस को बताया, मैंने कहा था सूरज डूबने के बाद कोई यहाँ नहीं रुकता। चारों दोस्तों का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन कहते हैं अगर आप भानगढ़ में रात को रुकें तो रानी की फुसफुसाहट और तांत्रिक की हंसी आज भी सुनाई देती है।